नमस्कार साथियों। 2026 की आज 5 जनवरी है और शाम का वक्त है। कानपुर में सर्दी बहुत हो रही है। मैं आपको अपनी जर्नी नवोदय विद्यालय जो जर्नी 2001 से शुरू हुई, उस जर्नी के बारे में आपसे बातचीत कर रहा हूँ, अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। अच्छा लगे कमेंट करिए और जो मैं बता रहा हूँ उन जगहों में यदि आपको मौका मिले तो अवश्य भ्रमण पर जाइए, ताकि वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, वहाँ के लोगों के बारे में आप रूबरू होकर जान सकें। तो आइए चलते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, अंबा परतूर, जिला जालना, महाराष्ट्र, जहाँ से मैंने नवोदय विद्यालय समिति में अपना टीचिंग प्रोफेशन को अंजाम दिया। 10 सितंबर 2001 की वह तारीख हमारी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण तारीख है, जहाँ से मैंने अपना शारीरिक, मानसिक, बच्चों के भविष्य निर्माण में अपना पूरा लगभग 19 वर्ष लगा दिए। तो 10 सितंबर 2001 को मैंने बतौर हिंदी शिक्षक के रूप में जवाहर नवोदय विद्यालय, अंबा परतूर, जिला जालना, महाराष्ट्र में ज्वाइन किया और उसके बाद मुझे इंडक्शन कोर्स करने के लिए NLI गोवा भेजा गया। गोवा में 14 दिन की ट्रेनिंग थी। वहाँ आने के बाद सर्विस करता रहा और 30 अप्रैल 2003 को वहाँ से मेरा स्थानांतरण अंडर कैटेगरी 1 जवाहर नवोदय विद्यालय मोरीगांव, आसाम में मेरी काउंसलिंग हुई। वहाँ से मुझे मिला जवाहर नवोदय विद्यालय तीसा, डिस्ट्रिक्ट तिराप में, अरुणाचल प्रदेश में मुझे हिंदी शिक्षण के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। मुझे JNV मोरीगांव से डॉक्टर वर्मा जी, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, वो मुझे साथ लेकर के गुवाहाटी आए और गुवाहाटी से इंटरसिटी ट्रेन पकड़कर तिनसुकिया आए और तिनसुकिया में रात में रुकी होटल में और वहाँ से फिर सुबह बाबा शिवम काउंटर से बस पकड़कर जो लांडिंग तक जाती है, बस पकड़कर शाम, जो सुबह 8 बजे पकड़े बस और शाम 5 बजे के लगभग अपने गंतव्य स्थान खोंसा, देवमाली, नहरकटिया होते हुए हम तीसा पहुंचते और तीसा नदी पर पुल बना है। उस पुल को पार कर बस बाबा शिवम की जो बस है वो लैंडिंग जाती है। रात भर वहाँ लैंडिंग में रुकती है और सुबह फिर तिनसुकिया के लिए
रवाना हो जाती है। तो वहाँ मैं पहुँचा और 1 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2003 को मेरी ज्वाइनिंग जेएनवी तीसा तिराप में होती है। वहाँ 1 साल शिक्षण कार्य करने के उपरांत 17 अगस्त 2004 को मेरा स्थानांतरण फिर जेएनवी तिराप से जेएनवी सीनातोली गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में होता है। वहाँ मैंने 2004 17 अगस्त से लेकर और 31 मार्च 2006 तक अपनी हिंदी शिक्षण का कार्य के द्वारा सेवाएं प्रदान की। वहीं रहकर मुझे जेएनवी सोनितपुर जो नॉर्थ ईस्ट में है, तेजपुर के पास, वहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स करने का मौका मिला। कंप्यूटर कोर्स किया और वहाँ से मुझे महादेवपुर जेएनवी महादेवपुर जो अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ जाने का मौका मिला। जेएनवी तिनसुकिया में जाने का मौका मिला। जेएनवी रोइंग तिनसुकिया, उस समय तिनसुकिया के पास ब्रह्मपुत्र नदी है, उसमें बस और बच्चों के साथ माइग्रेशन पे बच्चों को लेके गया था। जेएनवी रोइंग 3.5 घंटा फेरी में ब्रह्मपुत्र नदी में पानी में चल के जेएनवी रोइंग गया था। वहाँ पर बच्चों को छोड़ा और पुनः जेएनवी तिराप आया। वहाँ से मुझे जेएनवी वेस्ट सिक्किम जोरेथांग होती हुई न्यू जलपाईगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी और सिलीगुड़ी से यही बोलेरो पकड़ करके जेएनवी वेस्ट सिक्किम गए और वहाँ पर बच्चों को छोड़ा। वहीं से मुझे बच्चों को छोड़ने के लिए, माइग्रेशन वाले बच्चों को छोड़ने के लिए जेएनवी लातेहार भी आना पड़ा, क्योंकि जेएनवी लातेहार का माइग्रेशन जेएनवी गोलाघाट में था और गोलाघाट के बच्चे जेएनवी लातेहार आते थे। तो वाया हावड़ा हो करके, कलकत्ता होके ट्रेन पकड़ के मुझे जेएनवी लातेहार आना पड़ता था। तो जेएनवी गोलाघाट गुवाहाटी से बाई बस भी जा सकते हैं और जेएनवी गोलाघाट आप गुवाहाटी से इंटरसिटी जाती है, उससे आप फरकेटिंग रेलवे स्टेशन है, वहाँ उतर के और 13 किलोमीटर वहाँ से गोलाघाट सिटी है और गोलाघाट सिटी से फिर 13 किलोमीटर आपको आगे आना पड़ेगा, नुमलीगढ़ की तरफ आना पड़ेगा और वहाँ पर ये जेएनवी गोलाघाट है। अनुभव कैसा रहा? मेरा तो सुपर अनुभव रहा। वहाँ के बच्चे बहुत डिसिप्लिन, बहुत अच्छे। जेएनवी तीसा तिराप के बच्चे बहुत कोऑपरेटिव। और जब मैं गया था तो तीसा जगह पर वक्का बॉर्डर, म्यांमार वहाँ से 32 किलोमीटर या 35 किलोमीटर लगभग पड़ता है, तो टेम्परेरी जगह था और उसके बाद फिर अब तो परमानेंट साइट पे चला गया है। और वो जेएनवी जो तीसा में बना था वो अब जेएनवी लॉन्डिंग हो गया,
तिरप जिला 2 भागों में बँट गया। एक तीसा का जो जेएनवी था वो जेएनवी लॉन्डिंग जिला बन गया और वहाँ से जो फिर एक नया जेएनवी बना वो खोंसा के आसपास वो तिरप का जेएनवी बना और मैंने वहाँ बतौर हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य किया अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, वहीं पर मैं जेएनवीएसटी इंचार्ज था 6th के लिए जो प्रवेश पत्र कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। तो देवमाली है, लॉन्गडिंग है और ऐसे कई जगह सेंटर खोंसा है, सेंटर हुआ करते थे। बहुत अच्छा लगता था। उस समय मेरे प्रिंसिपल वर्मा सर चले गए मौन में और जो नागालैंड में है और फिर वहाँ प्रिंसिपल आए शर्मा जी, सुनील शर्मा जी प्रिंसिपल। तो उनके साथ मुझे स्टेट गेस्ट हाउस खोंसा में रहने का मौका मिला और वहीं से जेएनवीएसटी कराने का मौका भी मुझे मिला था। जेएनवी महादेवपुर में मैं कॉपियाँ चेकिंग के लिए गया था, जो तिनसुकिया से ज़्यादा दूर नहीं है अरुणाचल प्रदेश में जेएनवी महादेवपुर। और वहाँ की खासियत है, यदि और आगे जाएंगे तो परशुराम कुंड है, वहाँ आप स्पॉट है। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम जी उस में बहुत क्रोध किए थे, तो वहाँ जा कर के स्नान किए थे परशुराम कुंड में। तो तिनसुकिया इज दी कह लीजिए कि बिजनेस कैपिटल ऑफ आसाम ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मुझे वहाँ से जेएनवी मोरीगांव और वहाँ से मुझे एनएलआई जाने का मौका मिला और मुझे वहाँ जेएनवी तिरप में जब मैं था तो मुझे शिलोंग एनवीएस शिलोंग नॉर्थ ईस्ट का जो हेडक्वार्टर है वहाँ भी मुझे जाने का मौका मिला। और वहाँ मैं उस समय हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर थे हजारिका सर थे, तो उनके साथ भी रहने का मौका मिला। हजारिका सर बहुत ही सौम्य विचार और बहुत अच्छे ओपन माइंड, बहुत हेल्पफुल नेचर के थे और उन्होंने हमारी मदद की इंट्रा रीजन ट्रांसफ़र के लिए जेएनवी तिरप से जेएनवी गोलाघाट में। और जेएनवी गोलाघाट में मेरी प्रिंसिपल थी श्रीमती विजया नायक और मैं वहाँ बहुत अच्छी तरह से मुझे रखा गया। और जब मैं वहाँ से मेरा 31 मार्च 2006 को ट्रांसफ़र हो गया ऑटोमेटिक। क्यों? मुझे कैटेगरी 1 में भेजा गया था और 10 अप्रैल 2006 को मैं जेएनवी महोबा उत्तर प्रदेश में ज्वाइन किया। यहाँ पर 11 वर्षों की सर्विस देने के उपरांत 27 मई 2017 को मेरा ट्रांसफ़र हो गया जेएनवी सिंगोड़ी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में। और वहाँ से मुझे 31 जुलाई 2020 को मेरा नवोदय विद्यालय समिति से 60 वर्ष पूरे होने पर सुपरनुएशन मेरा डिस्चार्ज हुआ। इसके लिए मैं अपने सभी बच्चों का आभार व्यक्त करता हूँ, बच्चों को आभार प्रकट करता हूँ और सभी अभिभावकों को आभार प्रकट करता हूँ और सभी अपने साथियों को आभार प्रकट करता हूँ। नवोदय विद्यालय समिति के समस्त पदाधिकारियों को, समस्त शिक्षकों को और समस्त शिक्षणेतर कर्मचारियों को इस 2026 की नूतन वर्ष की मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ और हृदय की अंतःस्थल से
इस नए वर्ष 2026 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। थैंक यू जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल एडवोकेट हूँ और हमें नहीं मालूम कि जेएनवी तिराप के बच्चे, जेएनवी लातेहार के बच्चे, जेएनवी वेस्ट सिक्किम के बच्चे, जेएनवी गोलाघाट के बच्चे, जेएनवी तिनसुकिया के बच्चे, जेएनवी महादेवपुर के बच्चे, जेएनवी रोइंग के बच्चे, जेएनवी सोनितपुर के बच्चे हैं, और हमारे पदाधिकारी जो एनवीएस हेडक्वार्टर शिलोंग के पदाधिकारी हैं वो हमारे संपर्क में नहीं है इस समय, बहुत समय हो गया। और हमारे जेएनवी भोपाल की जेएनवी शिवपुरी की, जेएनवी ये छिंदवाड़ा, जेएनवी सागर मध्य प्रदेश, जहाँ मैं गया हूँ, स्पोर्ट्स मीट में गया हूँ, जेएनवी सिवनी के बच्चे मुझे यदि जानते हैं तो कृपया 7905953504 पर मुझसे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, नॉर्मल कांटेक्ट भी है। जेएनवी लातेहार के बच्चे यदि मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं फेसबुक पे भी डालूँगा, तो मुझसे संपर्क करें, बहुत अच्छा लगेगा। टिल देन हैव ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026. May bring every kind of happiness and every kind of success in your life. From Dr. संतोषी लाल कमल, एडवोकेट फ्रॉम कानपुर। इसलिए मुझे नॉर्थ ईस्ट रीजन का, साउथ इंडिया का, बीइंग इंडियन एयरफोर्स पर्सन, और मुझे ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ में मैं चंडीगढ़ में भी था while my service in Indian Air Force, and in South I was in Bangalore and Hyderabad. So that means from JNV, from Howrah to Guwahati to Tinsukia, northeast, and from there to our Indian Air Force establishment, Chandigarh, to that is Bangalore, Mysore, I have visited, and I have visited Kanyakumari also. I have visited Sri Lanka. Up to Chandanwadi, I went there. So, enjoy this video, share your views, so that everybody should know about our experience. I have very good experience in Navodaya Vidyalaya Samiti as a teacher, and pay my heartiest thanks to every person who is directly, indirectly connected to the Navodaya Vidyalaya Samiti. Thank you one and all for watching this video.